गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी के जो आपने 5 गेट पढ़े, 3 आपके मूल गेट रहते हैं और 2 रहते हैं मूल गेटों से बनाए गए जिन्हें हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। आज उन्हीं को हम एक साथ एक सारणी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला आपका मूल लॉजिक गेट कौन सा आता है? और प्रतीक चिन्ह क्या आ जाता है? इसी का पान की तरह स्थिति रहती है। ये निर्गत y हो गया, 2 निवेशी हो गए a एंड b। प्रतीक चिन्ह के बाद बूलियन व्यंजक a और b इक्वल्स y। इसके बाद इसकी सत्यता सारणी आती है। तो सत्यता सारणी में a b और ये निर्गत क्या मान लेंगे? y। इसको एक साथ सभी के लिए कर देते हैं। 0 0 इधर क्या आता है आपका? 0 0 1 इधर क्या आता है? 1 1 0 इधर कितना आता है आपका? 1 1 1 इधर कितना आता है? 1। इस तरह आपका ये और गेट कंप्लीट हो जाता है। और गेट के बाद दूसरा कौन सा आता है हमारा? एंड गेट। एंड गेट का आपकी जो प्रतीक है वो प्रतीक आपका आयताकार स्थिति में रहता है। ये आपका क्या हो गया? एंड गेट। ये निर्गत y, ये निवेशी a और निवेशी b। बूलियन व्यंजक a एंड b इक्वल्स y। इसका आप सत्यता सारणी देखिए, 0 0 वैल्यू कितनी आती है? 0 0 1 वैल्यू कितनी आती है? 0 1 0 0 1 1 1। तो हमें 1 मिलता है। इसके बाद एंड गेट के बाद आपका मूल कौन सा आ जाता है? नॉट गेट। नॉट गेट का जो प्रतीक है वो आपका त्रिभुज की तरह रहता है। यहां सर्किल लगा दिया जाता है। निर्गत क्या हो गया? y। निवेशी क्या मान लेंगे? a। प्रतीक इसका इसके बाद बूलियन व्यंजक क्या आ जाएगा? a बार इक्वल y। इसकी रीडिंग क्या करेंगे? a नॉट इक्वल्स टू y। इसका सत्यता सारणी में इसमें आपका a ही लिया गया तो 0 0 का क्या आ जाता है? 1 और 1 का क्या आ जाता है? 0। इसके बाद नॉट गेट, ये मूल आपके होगा। मूल के बाद क्या आ जाएगा आपका? नैंड गेट। नैंड गेट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जो आकृति ये सभी दिख रही है। नैंड गेट में ये वाला आपका प्रतीक लिया गया था। यहाँ आपका भी सर्किल नहीं दिखाई दे रहा, इसके प्रतीक में यहाँ सर्किल आ गया है। इसी को बनाते हैं। तो यहाँ सर्किल आ गया तो कौन सा गेट हो गया? ये नैंड गेट। निर्गत क्या हो गया? y। निवेशी जो के तो a और b। अब इसमें यही जो आपका बूलियन व्यंजक है इसी पे बार आ जाता है। क्या आ जाएगा? a डॉट b बार इक्वल y। अब इसकी सत्यता सारणी अपोजिट आ जाती है। 0 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 का 0 आता तो 1। 0 1 0 1 का 0 आता है तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 तो 1 0 का 0 आता है तो अपोजिट क्या आ जाएगा? 1 1
1, तो इसका क्या आ जाता है 0। इस तरह आपका ये NAND गेट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्या बचता है NOR गेट, और NOR गेट के प्रतीक को इस तरह बनाते हैं, बस यहां आपका सर्किल नहीं है तो सर्किल आ जाता है। क्या हो गया Y निवेशी A निवेशी B, तो इसका बूलियन व्यंजक इसी के बाहर आ जाता है A प्लस B करके इस पर क्या लगा देते बार इक्वल टू क्या आ जाएगा Y। अब इसका सत्यता सारणी 0 0, तो 0 0 का क्या आता है 0, तो इस पे क्या आ जाएगा 1, फिर 1 0 फिर 1, तो इसका क्या आता था 0 प्लस 1 का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 0 1 0, तो 1 प्लस 0 का 1 आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाता है 1 1, तो 1 आता है, 1 का क्या आ जाता है 0। इस तरह आपकी ये सत्यता सारणी पांचों गेटों की है, OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NAND गेट, NOR गेट। ये प्रतीक OR गेट का प्रतीक, OR गेट का बूलियन व्यंजक, OR गेट की सत्यता सारणी, AND गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक सत्यता सारणी, NOT गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक सत्यता सारणी, NAND गेट का बूलियन प्रतीक में इसमें आप सर्किल लगा देंगे तो NAND गेट बन जाता है, और NAND गेट से सर्किल हटा देंगे तो AND गेट बन जाता है। ये बूलियन व्यंजक, ये उसकी सत्यता सारणी, NOR गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक सत्यता सारणी। इस तरह से आप एक सारणी में इनको बना करके भी लर्न कर सकते हैं। ये आपका इसी चैप्टर से संबंधित अंकित है। क्वेश्चन में आपको प्रतीक दिया गया है, इस प्रतीक में आपको सत्यता सारणी बनानी है और बूलियन व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आकृति आप सबसे पहले देखिए, इसको छुपा लीजिए। ये आपको यहाँ 0 नहीं लगा, तो ये एक तरह से कौन सा गेट हो जाएगा आपका OR गेट, और ये पूर्णतः यहाँ सर्किल लगा हुआ है इसमें, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा NOT गेट। और इसका OR गेट और NOT गेट को मिलाकर के आपको ध्यान हो कौन सा गेट बनता है NOR गेट। सबसे पहले इसकी सत्यता सारणी बनानी है, फिर बूलियन व्यंजक। तो सबसे पहले हम बूलियन व्यंजक देखते हैं। तो कितने निवेशियों का उपयोग किया गया है 3, A B C, और निर्गत कितना है हमारा Y, तो Y डैश बराबर A और B और C। ये आपका अकेला इसका बूलियन व्यंजक हो गया। इसका बूलियन व्यंजक क्या बनेगा Y बराबर Y डैश का इसी में क्या कर देंगे बार कर दिया जाएगा। तो इस तरह हमारा ये बूलियन व्यंजक प्राप्त हो जाता है, और इसी को आप आगे ये लिख सकते हैं बराबर में। अगर आप लिखें A प्लस B C, इस पे भी बार लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन इसका आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बूलियन व्यंजक आप यहीं तक शो करेंगे। इसके बाद इसकी क्या आ जाएगी आपकी सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी में 3 आपकी स्थितियां हैं। सबसे पहले A B फिर C के बाद क्या आएगा Y डैश, Y के डैश A B C Y डैश, तो Y डैश के बाद प्राप्त करेंगे Y। सबसे पहले आप 1 2
3 4 5 6 7 और एक लास्ट कितना हो जाएगा 8। इस तरह 8 लाइनें आप 3 स्थितियों के लिए खींच लेंगे। अब इसका आप सत्यता सारणी को भरिए। आपको सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें 0 से लेना है, फिर राउंड में चलेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे तीनों में 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे लिए 0। फिर 2 में 0 कर दें 0 0, इसमें कितना कर देंगे 1 0 0 0 1 तो 1 आ जाएगा। फिर इसको राउंड में ले लीजिए, यहां कर दीजिए, इसको 1 यहां कर दिया तो 0 0 यहां आ जाएंगे तो 0 1 0 वैल्यू कितनी आएगी 1 1 को यहां कर दीजिए 1 0 0 तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आपने पहले एक को एक बार लिया, अब एक को 2 बार दीजिए तो पहले में 0 कीजिए और लास्ट के में इसको 1 1 कर दीजिए तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 0 को ट्रांसफर कर दीजिए 1 0 1 तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 1 को आगे 0 को और आगे ले जाइए तो क्या आ जाएगा 1 1 0 तो वैल्यू कितनी आएगी 1। एक लास्ट कॉलम और बचेगा आपका और इस लास्ट कॉलम में आपको सभी को तीनों को क्या कर देना 1 1 1 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ पे इसके बाद इसके बूलियन व्यंजक पे क्या लगा हुआ है वार, तो आपको y प्राप्त करना है। वार का मतलब होता है अपोजिट कर दीजिए, सभी में 0 का क्या हो जाएगा 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0 1 का 0 0 0 0 क्योंकि सभी में y डैश के जगह पे क्या है 1 1 है, अकेला यहाँ पे क्या है 0। इस तरह से इसकी सत्यता सारणी में बाद में नॉट गेट के बार बार का मतलब होता है उसको अपोजिट कर दीजिए आप, सभी के अपोजिट किए तो सत्यता सारणी कंप्लीट होगी। इस तरह से आपके अभी आपका ये और गेट जुड़ा था और नॉट गेट था। इसी में अगर हम अगला क्वेश्चन बनाएं तो इसी को आप आगे बना सकते हैं। क्या ऐड कर देंगे इसी में ये कौन सा गेट आ जाएगा एंड गेट, और इसके आधार पे आप सत्यता सारणी बूलियन व्यंजक को प्राप्त करेंगे। यही आपके लिए वर्क में रहेगा। तो इसका क्वेश्चन यही सेम रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका बूलियन व्यंजक प्राप्त करना है और सत्यता सारणी, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे A B C ये सेम प्रोसेस में चलाएंगे। पहले 0 0 फिर 0 0 1 फिर 1 को मूव करा दीजिए, फिर 2 1 ले लीजिए, 0 को मूव कराइए और लास्ट में तीनों एक एक आ जाएंगे। तो लगभग में आपके इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट आ जाएंगे और यही आपकी कंप्लीट सत्यता सारणी होगी। तो आपके क्वेश्चन में यही आपके डायग्राम बने आएंगे। आपको उसका बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आप दूसरे आपके क्वेश्चन को देखिए और ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित कीटों के संयोगों से या संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ आप पहले इस प्रतीक को देखिए, यहाँ ये आपका कौन सा गेट हो गया और गेट, और ये कौन सा हो गया आपका एंड गेट। और एंड गेट की अगर आपको सत्यता सारणी ज्ञात हो
तो उसकी सत्यता सारणी में एक ही पॉइंट उसका बूलियन व्यंजक पहले ए एंड बी इक्वल्स क्या रहता है वाई, और इसमें आपको एक ही कंडीशन में 1 मिलता है, वो क्या हो 1.1 इक्वल में क्या हो गया 1, तभी 1 आता है। तुम्हारी एक कंडीशन हमें ध्यान रखना है कि y बराबर 1, हमें निर्गत y बराबर 1 कब प्राप्त होगा, जब यहाँ 1.1 हो। तो यहाँ आप देखिए ये आपका एक निवेशी है और दूसरा निवेशी क्या है हमारा C। तो इस स्थिति को हमें प्राप्त करने के लिए इससे हमें अकेला 1 चाहिए और C से भी 1 चाहिए। तो C बराबर कंडीशन कितनी हो गई आपकी 1। अब चारों विकल्पों को देखिए आप, C बराबर 1 ये हमारे लायक है विकल्प, B बराबर B में C बराबर 0 है, ये विकल्प सही नहीं है, C बराबर C पॉइंट पे आइए C बराबर 0 है, ये विकल्प सही नहीं है, और D वाले पॉइंट पे आइए C बराबर 0 है, ये भी हमारे लिए सही नहीं है। इस तरह हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। हो सकता है अदरवाइज आपका यहां कहीं क्या आ जाए C बराबर 1 हो सकता है, तब आपको फिर A और B के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपका C बराबर एक ही जगह 1 दिया था, इसलिए हम विकल्प A को टिक कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना? ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा विकल्प और देखते हैं हम। ये आपका अगला प्रश्न है और ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन इसके हम पॉइंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप अकेला इसका बूलियन व्यंजक अगर अतिलघु में भी आ जाता है तब भी आपको इसी तरह करना है, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तब भी आपको इसी तरह करना है। सबसे पहले आप इसको बूलियन व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस गेट को पहचानिए। कौन सा गेट है हमारा नॉट गेट, और ये कौन सा गेट है हमारा और गेट। नॉट गेट में एक ही निवेशी होता है, लेकिन और गेट में 2 निवेशी होते हैं। तो और गेट के लिए निवेशी कितने हो गए 2। तो यहां से आपका सबसे पहले हम नॉट गेट को इसको आप नहीं मानते, नॉट गेट को मानते हैं। तो यहां से जो निर्गत प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा A बार। अब ये A बार कहां तक आ गया, यहां आ गया A बार, तो ये हो गया आपका B। अब और गेट का बूलियन व्यंजक आपको ध्यान हो A और B इक्वल्स Y। A की जगह पे आपका कितना है A बार, और B की जगह पे B ही है, और Y की जगह पे Y है। इस तरह आपका बूलियन व्यंजक क्या प्राप्त हो जाता है A बार प्लस B इक्वल Y। लेकिन आपको इसको रीडिंग ऐसे नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे कैसे, नॉट A और B इक्वल्स Y, नॉट A और B इक्वल्स Y। इसी में अगर हम आपका क्वेश्चन ऐड कर दें, आप अगर यहाँ क्वेश्चन यही आ जाए कि इसकी सत्यता सारणी प्राप्त कीजिए, तो सत्यता सारणी के लिए आप यहाँ सत्यता सारणी बना लेंगे, ये आ जाएगी सत्यता सारणी। फिर यहाँ पे क्या आएगा A बार, यहाँ पे B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Y। कितने पॉइंट बनेंगे आपके 4 ही रहेंगे। यहाँ पे आपको उल्टा लेके चलना है, तो 0, तो यहाँ पे कितना आ जाता 1। तो यहाँ पे आपको वैसे अगर हम लेके चलें ये वाली, तो सबसे पहले A बार को हटा दीजिए, नॉट गेट हटाइए। इनको कैसे लिखेंगे, A को 0, B को 0, A को 0, B को 1, B को 1, B को 0, और दोनों को 1 1 कर दिया जाता है। अब यहाँ आपका बीच में क्या आ गया A बार, तो इसको लेकर के और इसको आपको Y प्राप्त करना है। तो इसका अपोजिट क्या होगा 1,
इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट 0, इसका अपोजिट 0। अब इन दोनों की, इसको आप छुपा दीजिए। अब इन दोनों की सार्थकता सारणी क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 और 1 और 0 1, 1 और 1 1, 0 0 0 0 1 1। इस तरह आपकी ये सत्यता सारणी भी ज्ञात हो जाती है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन नोट करना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।